हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के नए दिन के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए, जो नया जीवन हमने यीशु मसीह में पाया है, अब हम पाप के जीवन को छोड़कर धार्मिकता का पीछा करें। इसके लिए जरूरी है हर दिन हम वचन में आए, वचन को पढ़ें, समझें पवित्र आत्मा की सहायता से, और पवित्र आत्मा की मदद से ही हम चलने पाए। तो आज के वचन में आएंगे, परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उनकी शांति आप सब पर बनी रहे। तो आइए आज के वचन को पढ़ते हैं, जो कि यहोशू की पुस्तक उसके फर्स्ट चैप्टर से है, और हम 1 to 9 वर्सेस पर हम मनन करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा की मृत्यु हो गई है, और अब यहोवा परमेश्वर मूसा के सेवक यहोशू को ये कहते हैं कि अब जो मिशन पहले मूसा का था कि इजराइलियों को मिस्र से निकाल कर कनान देश लेकर जाना है, अब ये आगे तेरे पर है। तो तू उठ जा, दृढ़ हो जा। तो अब परमेश्वर यहोवा यहोशू को मिशन के लिए तैयार कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि ये किस तरह से परमेश्वर उसे आगे आगे इस चीज के लिए और ज्यादा दृढ़ करते हैं। वो कहते हैं कि उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, तुम जिस जिस स्थान पर तुम पैर धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूं। अब जब इजरायलियों को कनान देश लेके जाना है, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि जो वादा मैंने मूसा से किया है वो अब आगे मैं ही पूरा करूंगा, और इन लोगों को उस देश में पहुंचाऊंगा, और जिस जिस स्थान पर ये जाएंगे वो भाग इनका ठहरेगा। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूं इस मिशन में। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना तुझे धोखा दूंगा, और तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। तो यहोशू की ताकत कौन है? जैसे मूसा की ताकत परमेश्वर यहोवा थे, हर जगह परमेश्वर की ताकत से मूसा आगे बढ़े, और उन्होंने जो मिस्र की गुलामी में से लोगों को निकाल के आगे उनको लीड किया। तो परमेश्वर उनके साथ थे। यहाँ तक मूसा ने हमेशा यही कहा कि अगर तू हमारे साथ नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। तो वो जानता था कि वो बिना परमेश्वर के कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ भी वो रिमाइंडर है जहां पर यहोशू को परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि मैं मूसा के भी साथ रहा, मैं फेथफुल रहा, मैंने उसे नहीं छोड़ा, तो मैं तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा। और यही रीजन है, क्योंकि परमेश्वर उसकी ताकत है। अब तू दृढ़ हो जा, हियाव बांध, अब तू आगे बढ़ उस देश का जिनके लिए मैंने इन लोगों को अधिकारी ठहराऊंगा, वहां पर इन्हें लेकर जा। और फिर दूसरी बार परमेश्वर यहोवा यहोशू से कहते, तू हयाव बांध और दृढ़ हो जा, और जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी उसके अनुसार करने में चौकसी रखना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रभु के वचन में जो व्यवस्था दी गई थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके अनुसार उसे चलना है। उससे ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है। परमेश्वर यहोवा कहते हैं जहां जहां तू जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर की बातें हैं, आज्ञा मानने से तू सफलता पाएगा। और फिर से वो ये बात को कहते हैं कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी अलग ना हो, उस पर मनन करना, दिन रात उस पर अपना ध्यान देना, और जो लिखा है उसको करने में चौकसी रखना। जो वचन में लिखा है वैसा ही करना, तो तू सफलता पाएगा और प्रभावशाली होगा। अब तीसरी बार जब परमेश्वर उसे कहते हैं कि तू हयाव बांध कर दृढ़ हो, तो परमेश्वर कहते हैं ये तेरी आज्ञा है, ये मैं तेरे को आज्ञा दे रहा हूं। और तू भय ना खाना, तेरा मन कच्चा ना हो। जो डर होता है वो हमेशा विश्वास को कॉन्ट्रोडिक्ट करता है, वो उसके कंट्रास्टिंग है, ऑपोजिट है। इसका मतलब हम परमेश्वर यहोवा पे ना विश्वास करके दूसरी चीजों पर विश्वास कर रहे हैं। वचन कहता है मनुष्यों का भय खाना फंदा है, स्नेयर है, वो हमें पैरालाइज करता है। और यहाँ पे परमेश्वर अब तीसरी बार जब उसे कहते हैं कि तू हियाव बांध कर दृढ़ हो, तो कह रहे हैं कि ये तेरे लिए आज्ञा है कि तू डर मत रखना किसी और बात का। वचन कहता है कि सिर्फ परमेश्वर का जो है हमारे अंदर डर होना चाहिए, क्योंकि वही बुद्धि की शुरुआत है। जब हम दूसरी बातों का डर रखते हैं, तो हम अपने आप को अंधकार में ले आते हैं, पैरालाइज फील करते हैं। तो यहाँ भी यहोशू के लिए कहा गया कि तू अपना मन को कच्चा ना होने देना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू जहां जहां जाएगा, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। वो मूसा के संग था, वो तेरे संग भी
रहेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर वो कॉन्फिडेंस के साथ उसको एक मिशन के लिए तैयार करते हैं। तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं और आज हम नई वाचा में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने जो जीवन पाया है, हमारे पास भी एक मिशन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हम एम्बेसडर्स हैं, परमेश्वर के राजदूत है कि जो ये संसार अंधकार में है, परमेश्वर से दूर है, हम वो एम्बेसडर बनकर उन तक वो प्रेम का सुसमाचार लेकर जाए और उनका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराएं। जरूरी नहीं है कि हम किसी पास्टरल पोजीशन पे हो या कोई चर्च लीडरशिप पोजीशन पे हो, लेकिन आज जब हम विश्वासी हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है, तो वचन कहता है हम सबके पास गिफ्टिंग है, हम भले कामों के लिए रचे गए हैं जो परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए रखे हैं ताकि हम उन पर चलें। तो आज जब वही मिशन जो हमारे पास अब आगे है कि हमें और लोगों तक पहुंचना है, हमें परमेश्वर के वचन को लेकर जाना है, सुसमाचार तक जो लोगों के साथ बांटना है, तो हमारी ताकत कौन है? वो हमारी ताकत हम खुद नहीं है, हमारी ताकत परमेश्वर से आती है। यीशु मसीह ने जाने से पहले अपने चेलों को क्या कहा था कि तुम पूरे संसार में जाओ और चेले बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो और सारी बातें जो है वो उन्हें भी सिखाओ जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है, और मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तो जब प्रभु के लोग, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं किसी भी मिशन के साथ जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो गिफ्टिंग्स हमें दी है, चाहे वो प्रार्थनाओं के द्वारा, गीतों के द्वारा है, चाहे वो मिनिस्ट्रिंग ऑफ वर्ड के द्वारा है, जो परमेश्वर हमें आगे लेके जाते हैं, तो वो हमें तैयार करते हैं और हमें दृढ़ करके कहते हैं, यहोशू को जैसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, इसीलिए तुम किसी बात का डर मत रखना। हमें आज विश्वास को अपने और ऊंचा करना है, और आज परमेश्वर के द्वारा जो दिए गए काम है, जिस पर्पस के लिए उसने हमें बुलाया है, हम सबके पास परमेश्वर का दिया हुआ पर्पस है। और हम वचन के द्वारा वो सीखते हैं कि हमें हमें खुदा ने होली स्पिरिट दिया, और होली स्पिरिट के द्वारा हमें गिफ्टिंग्स दी है। अपनी गिफ्टिंग्स को हमें पहचानना है और उस गिफ्टिंग्स में हमें बढ़ना है और परमेश्वर के दिए हुए कामों को करना है, जब तक कि हम भी ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे वो उस प्रॉमिस्ड लैंड की ओर जा रहे थे, हम इटर्नल लाइफ की ओर जा रहे हैं। हमें उस जर्नी में परमेश्वर पर भरोसा करना है, क्योंकि हमारी ताकत वो है। हमें दृढ़ होना है, हयाव बांधना है, हमें अपने मन को कच्चा नहीं होने देना, हमें किसी बात का भय नहीं रखना, और सबसे बड़ी बात जो है, वचन पर हमें मनन करना है। जो व्यवस्था की पुस्तक आज हमारे पास है उसे पढ़ना है, उस पर जो कुछ लिखा है उसको पूरा करने में हमें चौकसी करनी है और परमेश्वर पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि तभी हम सफल होंगे, प्रभावशाली होंगे, और हम जैसे परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है, हम औरों के लिए ब्लेसिंग का कारण बनेंगे। तो ये आज का वचन है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको, आपके घराने को बहुत सारी आशीषें दे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।